बहुत प्यार से सॉरी बोल रहे सर, हमें तो नहीं बोला कभी आपने। नहीं, गधेड़ो तुम लोग ना, हम तो कुछ सोच ही नहीं रहे सर, आप ही सोचा रहे हो। हाँ बताओ, क्या हुआ? साउंड कम करूं? अच्छा, माइक दूर कर ले। हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है। हाँ, क्या वहां से आवाज गड़बड़ आ रही है क्या? समझ नहीं पा रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं। अभी ठीक है? हाँ चल, चलो चलो थोड़ा एडजस्ट कर लो। तो मैं कह रहा था एनर्जी का चैनल, मास एनर्जी इक्विवेलेंस का नाम सुने हो ना? ऐसी बहुत सारी हाइपोथेसिस थी। कहा गया कि ये यूनिवर्स एक बेडशीट की तरह है, जिसमें जितना भारी मास होगा वो उतना नीचे बैठा हुआ होगा। बात समझ रहे हो ना? तो बहुत सारी कहानी है। श्रोडिंगर की सबसे बड़ी बात यह थी कि श्रोडिंगर ने कहा था, उसने दो इक्वेशन दे दी, एक टाइम डिपेंडेंट और एक टाइम इंडिपेंडेंट। कहा था तुम समय को रोक सकते हो। बात समझ रहे हो ना? समय को रोक के एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो। तुम्हारे बगल में भूत रह रहा है, तुमको पता नहीं है। बात समझ रहे हो ना? कभी भूत ऊत दिखते हैं ना? नहीं दिखे होंगे, मतलब कहानी तो सुने हो ना? हाँ, अच्छा ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, अगर, हाँ सुनो तो, मेरी बात तो सुनो। अगर पूरी दुनिया में हम भूतों की बात कर रहे हैं, हॉरर की बात कर रहे हैं, आज से नहीं कर रहे, सबकी अपने पुराने जमाने की स्टोरीज हैं, तब की स्टोरीज है जब कम्युनिकेशन हमारे हिसाब से हुआ ही नहीं था, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रियलिस्टिक होगा। मान लो नहीं होगा, मान लो नहीं है, मैं मान लिया। साइंस लेकिन कहती है, जैसे जब हम अपना जीवन काल शुरू किए थे, जब हम फिजिक्स पढ़ना शुरू किए थे, तो हम तीन डायमेंशन मानते थे, एक्स वाई और जेड। फिर थोड़ा थोड़ा समय बीता 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 हमने एक और डायमेंशन माना, कितना? टाइम, चार डायमेंशन। फिर और बढ़े और बढ़े और बढ़े, और इस समय टोटल 12 डायमेंशन तक हम पहुंचे। कितने डायमेंशन तक? समझ रहे हो ना? और टोटल 64 दिशाएं हैं, 64 डायमेंशन हैं हमारी हिस्ट्री के हिसाब से। बात समझ रहे हो? हमारी हिस्ट्री में यह कहा गया है कि आप समय को रोक सकते हैं। बात समझे है ना? पता नहीं आप लोग ज्यादा पढ़े नहीं, अभी तो आप लोग बहुत बच्चे हैं, लेकिन हमारी जो पुरानी हिस्ट्री थी वहां बहुत टैलेंटेड लोग थे। जब दुनिया मर जाती थी महामारी से, तब हमारे यहां पूरा एक वेद लिखा गया था जिसका नाम है आयुर्वेद। जान रहे हैं ना? तो हम लोग बहुत इंटेलिजेंट लोग थे अपने समय में, बहुत इंटेलिजेंट लोग थे। लेकिन क्या है कि दुनिया में इस पूरे यूनिवर्स का रूल ही है कि पहले ग्रोथ होगा, फिर सेचुरेशन आएगा, फिर डाउनफॉल आएगा। तो हम बहुत पहले ही मैच्योर हो गए थे। बस हमारी सबसे बड़ी कमी यही थी कि हम अंतर में जाते थे। ऐसा हमारी पूरी पूरी फिलॉसफी पे तुम घुसोगे ना, तो तुम वहां यही, तुमको वहां यही मिलेगा कि खुद से शुरू होकर खुद में खत्म हो जाना। शून्य की बात करी जाती है ना? तो लोग, क्या हुआ कि जब इन लोगों ने बहुत बड़ा बड़ा एक्सप्लोर कर लिया, तो इनको लगा कि अब तो एटर्निटी की बात है, नाउ कम टू जीरो। समझ रहे हैं ना? तो सब लोग इंटरनल लेवल पर चले गए, स्पिरिचुअल हो गए। उनकी जो पूरी साइंस थी, वो गणित, वो पूरी मैथमेटिक्स जो थी, वो पूरी स्पिरिचुअलिज्म से कनेक्ट हो गई। जैसे तुमने सुना होगा, पता नहीं तुम लोगों ने एक मूवी देखी है कि नहीं, उसको जरूर देखना, रामानुजम की है, द मैन हु नोज इन्फिनिटी। देखे हो? ये नेटफ्लिक्स पे पड़ी हुई है, वैसे टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी। उनको हॉलीवुड वालों ने बनाया हुआ है। इतना जबरदस्त आदमी था वो, मैं मतलब न्यूटन का बाप था। बात समझ रहे हो ना? और वो बंदा क्या कहता था, कोई भी इक्वेशन लिखने से पहले सुबह सो के उठता था, कहता था देवी मैया हमारे सपने में आई और हमको ये इक्वेशन बताई है, और वो इक्वेशन लिखता था और वो सटीक सेट हो जाती थी, गलती नहीं होती थी भाई। अब तुम इसको क्या कहोगे? क्या कहोगे? सोचो, कुछ जादू है। सम एनर्जी इज देयर हु इज चैनलाइजिंग एवरीथिंग, और वहीं पहुंचने की हम कोशिश कर रहे हैं। और जिस दिन पहुंचेंगे, जिस समय तक वहां पहुंचेंगे, इस युग का नाम बदल के दूसरा युग कर दिया जाएगा। आप समझे ना? ऐसे कहा जाता है, साइंस ये कहती है कि अलग अलग स्टैंडर्ड है रहने का। जैसे हम लोग स्वर्ग लोग, पाताल लोग ऐसे बात करते हैं ना,
साइंस भी कहती है कि ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं यूनिवर्स में। हम लोग जो हैं वो सबसे निचले स्तर के लोग हैं फिलहाल, जो बस केवल अपने पूरे प्लैनेट की एनर्जी को ही यूज नहीं कर पा रहे। इसके बाद जो ऊपरी लेवल का लिविंग ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरे सोलर सिस्टम की एनर्जी यूज करता है, उसके ऊपर पूरी गैलेक्सी का, और उसके ऊपर पूरे यूनिवर्स का सबसे टॉप लेवल का लिविंग स्टैंडर्ड है। समझ रहे हो? तो कहते हैं मरने के बाद स्वर्ग जाते हैं, तो ऐसी कहानियां हैं फिजिक्स में, और धीरे 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 हम उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक, तो वो सब बातें हैं, बट अपने को फिजिक्स अच्छी समझनी है। हम कर क्या रहे हैं? हम नेचर में होने वाले इवेंट्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसके बिहाफ पर कोई ना कोई थ्योरी दे रहे हैं। लेकिन सबसे खतरनाक आदमी मोशन को जस्टिफाई करने वाला श्रोडिंगर ही था। समझ रहे हो ना? उसने कहा रोक दो समय को, यहां समय रुका हुआ है, मैं एक जगह से दूसरी जगह चला गया। और इसी के बिहाफ पे एक मूवी बनी है, उसका नाम है इंटरस्टेलर। देखे हो? श्रोडिंगर की पूरी थ्योरी है उसमें, इंटरस्टेलर। इंटरस्टेलर, ठीक है? उसमें क्या होता है कि वो अपनी बेटी के घर के जस्ट बगल में होता है, लेकिन वो ऐसी डायमेंशन में होता है कि वो उसको देख पाता है, वो उसको देख नहीं पाती है। तो वो क्या करता है? किताबें गिराता है। हाँ हाँ, बाइनरी नंबर से, हाँ बाइनरी नंबर से कम्युनिकेट करता है। यस एग्जैक्टली, दुनिया का पूरा कम्युनिकेशन 0 और 1 पे ही चलता है। सोचो अगर आर्यभट्ट ने 0 नहीं दिया होता तो। अब बहुत खतरनाक लोग थे यार। हाँ बोलो। अभी तुम पढ़े नहीं हो ना, मतलब अरे यार, जैसे जैसे आइंस्टाइन का भी E इक्वल्स टू MC स्क्वायर डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर, ये भी हाइपोथेटिकल थ्योरी ही है, लेकिन क्या है कि वो कैलकुलेशंस काम कर रही हैं। हाँ हाँ, वही बात है ना, वही तो मैं भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप बैठो, तो मैं कह रहा हूं ना कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम उसी इवेंट को ऑब्जर्व करके ही तो बात कर रहे हैं। मान लो कोई ऐसा पॉसिबिलिटी तो हो सकता है कि कोई ऐसा आदमी आ जाए जिसकी गणित ऐसी सटीक सेट हो जाए जो ये कर दिखाए। आज के 50 साल पहले कभी किसी ने सोचा भी था कि मोबाइल फोन नाम से कोई कम्युनिकेशन हो सकता है? तब भी बहुत हाइपोथेटिकल थ्योरीज थी। पता नहीं तुमको पता है नहीं पता, एक एक बड़ी पुरानी साइंस फिक्शन सीरीज है जिसका नाम है स्टार ट्रेक। सुने हो स्टार ट्रेक का नाम? सुने हो? नहीं, बहुत पुरानी साइंस फिक्शन की सीरीज है। ये लगभग 1973-74 में ही मोबाइल फोन से बात करते थे। तो पहले बात नहीं करते थे, उनकी सीरीज शुरू होती है कि वो क्या करते हैं, वेव के माध्यम से मैसेज भेजने का काम करते हैं, जिसको हम फैक्स बोला करते हैं, बोलते हैं ना। तो वो फैक्स क्या होता है कि अभी आज भेजोगे थोड़ी देर बाद पहुंचेगा। वो क्या करते थे, मैसेज में लाइव कम्युनिकेट करते थे, जो धीरे 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 रिसर्च करके हम यहां तक पहुंचे हैं। बात समझ रहे हैं ना? तो बहुत सारी चीजें हाइपोथेटिकल हैं, लेकिन काहे पढ़ रहे हो ये भी तो सोचो। अगर वो गलत ही है तो क्यों पढ़ रहे हो? हमारी कैपेसिटी के बाहर है कि हम बहुत सारी चीजें अभी जान नहीं पा रहे हैं। बात समझिए ना? हाँ भाई, क्या चीज? नहीं, अच्छा ये बताओ, हम एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं ना, बहुत मॉलिक्यूलर लेवल पर ही। अगर आइंस्टाइन नहीं आया होता तो हम ये कह पाते? हम तुमको क्लास के बाद बताएंगे, अभी तुम कुछ नहीं जानते हो, अभी तो तुम बस केवल नॉर्मल बात कर रहे हो। ठीक है, पढ़ोगे ना जब तुम। अभी तो तुम वो बातें कर रहे हो जो इंटरनेट पर फ्लोट होती हैं। हाँ, हाँ? रिलीजन को साइंस के साथ नहीं, आयुर्वेद रिलीजन है। सुनो 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 सुनो, sit after class, after class sit with me for 15 minutes, I'll let you know this is not religion, this is culture, this is living standard, I'll let you know very clearly। ठीक है, चलो आओ। चलो भाई, चलो भाई, चलो 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 चलो। हाँ भाई, मोशन क्या है लिखो, मोशन की डेफिनेशन लिखो।
मोशन की डेफिनेशन लिखो। द चेंज इन, मोशन की डेफिनेशन लिखो। द चेंज इन, द चेंज इन position of an object in reference of time. The change in position of an object in reference of time. The change in position of an object in reference of time is known as motion. ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मोशन कितने तरह के हैं? दो। कितने तरह के? दो। एक का नाम है ट्रांसलेशनल, दूसरे का नाम है रोटेशनल। अपने को फिजिक्स में तीन तरह के मोशन पढ़ने हैं, एक कंबाइंड क्या, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल। क्लियर है ना? एक का नाम है ट्रांसलेशनल, दूसरे का रोटेशनल, और तीसरे का रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल। जैसे एक पार्टिकल है, ये एक ऑब्जेक्ट है ए, इसको मैं डिस्प्लेस करके कहां ले गया, बी, तो क्या इस ऑब्जेक्ट के हर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट सेम है? अरे है कि नहीं है? तीन पार्टिकल बना दिए, ये यहां से आ गया तो ये इधर गया, ये इधर गया, और ये इधर रहा। अरे बात समझे कि नहीं? क्या तीनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है? हाँ। अरे पार्टिकल के बीच में अगर रिलेटिव मोशन हो गया तो बॉडी रिजिड तो रही नहीं। अच्छा छोड़ो ये सब, छोड़ो। अरे भाई ये ए यहां से यहां पहुंचा ना, ये ए यहां से यहां पहुंचा ना, और ये पार्टिकल यहां से यहां पहुंचा, क्या तीनों डिस्टेंस बराबर है? अरे है कि नहीं है? क्या डिस्प्लेसमेंट भी बराबर होगा? अरे होगा। तो इस तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशनल। क्या बोलते हैं? रोटेशनल मोशन कहता है कि एक फिक्स पॉइंट के अबाउट आर डिस्टेंस पर, एक फिक्स डिस्टेंस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है तो वो जिस तरह का मोशन प्रोसेस करेगा उसका नाम क्या होगा? रोटेशनल। एक ऑब्जेक्ट एक एक्सिस से फिक्स डिस्टेंस पर अगर अपना पोजीशन चेंज कर रहा है तो कैसा मोशन बनाएगा? रोटेशनल। समझ पाए? समझ पाए? पक्का? क्या भाई रोटेशनल मोशन क्या है? एक ऑब्जेक्ट एक एक्सिस से फिक्स डिस्टेंस पर, एक ऑब्जेक्ट एक एक्सिस से फिक्स डिस्टेंस पर अगर अपना पोजीशन चेंज कर रहा है तो कैसा मोशन होगा? कैसा मोशन? कैसा मोशन? रोटेशनल। कहां थे भाई? अच्छा बंद करने गए थे क्या? ये अपने पास देखो, ये ऑब्जेक्ट अपनी एक्सिस के अबाउट गोल घूम भी रहा है और आगे जा भी रहा है, तो ये क्या होगा? रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन। जैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे सारे मोशन को डिटेल में पढ़ते जाएंगे। क्या ये गोल घूम भी रहा है? क्या ये आगे भी जा रहा है? तो इसमें रोटेशनल भी हो रहा है और ट्रांसलेशनल भी। पूरे मैकेनिक्स का सबसे कठिन दौर यहीं शुरू होगा आपके लिए, बट डोंट वरी, बहुत आसान है। बात समझे ना? अभी हम किसकी बात करने वाले हैं? ट्रांसलेशनल। किसकी बात करने वाले हैं? ट्रांसलेशनल। तो जब भी ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है, ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, बात समझ रहे हैं? तो मोशन हो रहा है। मोशन की तीन कैटेगरी है, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल। लेकिन मोशन हो रहा है ये किस बात पर डिपेंड करेगा? मोशन हो रहा है ये किस बात पर डिपेंड करेगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर है? लिखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पीछे वाला उतारेंगे? हाँ लिख लीजिए, लिखिए लिखिए, फटाक से बनाइएगा, टाइम मत लगाइएगा ज्यादा। हम्म हम्म किसी दिन ज्ञान देंगे बढ़िया। सबसे सबसे बड़ी बात ये समझो
कि पूरे वेस्टर्न कल्चर में जितनी डिस्कवरीज हुई हैं, जितनी भी बड़ी डिस्कवरीज हुई हैं, वो 1650 के बाद से लेकर 1990 और 20 तक हुई हैं। जान रहे हो क्यों? क्योंकि हमारे सिस्टम में घुस गए थे ये लोग। समझ रहे हो ना? उसी के बाद से अरे बहुत सारी हाइपोथेसिस हैं। जाके कभी इंटरनेट पे सर्च करना, न्यूटोनियन सीरीज इज गिवन बाय, न्यूटोनियन सीरीज इज गिवन बाय बीएन सर। अबे पगले हो क्या? नहीं, बहुत भयंकर भयंकर लोग रहे हैं हमारे सिस्टम में। जब दुनिया पढ़ाई का एक शब्द भी नहीं जानती थी ना, तब हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। बात समझ रहा है? तो बहुत वही तो मैं कह रहा हूं कि हर सोसाइटी के साथ ये हुआ है कि जो ऊपर उठी है एक्सपोनेंशियली सैचुरेट हुई है और गिरी है। चले आगे बढ़े। लिखो मोशन की डेफिनेशन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशन लिखो। हाँ सर आइजैक न्यूटन, बताता हूं मैं, छोड़, विकिपीडिया पे देखना तुम लोग यार। हाँ चलो इधर देखो, रेफरेंस फ्रेम की बात करो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिखो। लिखो अ प्लेस और द कोऑर्डिनेट, प्लेस और कोऑर्डिनेट को एक्स वाई जेड जानते हो ना? हाँ, प्लेस और कोऑर्डिनेट, अ प्लेस और कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट समझते हो? COORDINAT, अ प्लेस और कोऑर्डिनेट फ्रॉम वेयर, WHERE, फ्रॉम वेयर द ऑब्जर्वर a place or coordinate from where the observer observes the object is known as frame of reference, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर है? ऐसी जगह से जहां से कोई ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है या किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास एक कोऑर्डिनेट है x, y, z, और यहां पर एक दूसरा कोऑर्डिनेट है x डैश, y डैश और z डैश। अब यहां पर जो ऑब्जेक्ट है ये दौड़ रहा है, मान लीजिए v रफ्तार से। कितनी रफ्तार से? v। एक ऑब्जर्वर यहां इसी डायमेंशन में रुका हुआ बैठा है, एक्स वाई जेड में ही रुका हुआ बैठा है। एक दूसरा ऑब्जर्वर है, वो एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश में सेम v रफ्तार से चल रहा है। तो ये बताओ, क्या इसको ये रेस्ट में नजर आएगा कि मोशन में? ऑब्जर्वर 1 के लिए ये किस में होगा? मोशन में होगा ना। और ऑब्जर्वर 2 के लिए ये किस में होगा? रेस्ट में। अरे क्लैरिटी है? एक बस है और दूसरी बस है। एक बस में बैठकर आप दूसरी बस के आदमी को देख रहे हो और दोनों बस बराबर रफ्तार से चल रही है। तो जो बंदा ग्राउंड फ्रेम में बैठा है उसके लिए तो दोनों बस मोशन में, लेकिन जो एक बस में बैठ के दूसरे बस को देख रहा है उसके लिए, अरे गेम समझे ना? बहुत सिंपल बात है फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। लिख लो इसको, लिख लो, डायग्राम ड्रॉ कर लो, आगे बढ़े फिर। बहुत आसान है काइनेमेटिक्स, लेकिन एक एक लाइन समझना काइनेमेटिक्स का, कुछ रटना मत, ठीक है ना? चले जी आगे बढ़े। चले जी। अरे एक्स वाई जेड में एक ऑब्जर्वर यहां बनाओ, एक यहां बनाओ यार, खट से बोलो।
हाँ हाँ, आप कार चला रहे हैं और हम जमीन पे हैं। हाँ हाँ हाँ, नहीं, जैसे हम कार में हैं, हम ही ऑब्जर्वर हैं और हम ही ऑब्जेक्ट हैं, ऐसा कह रहे हो ना, तो हम रेस्ट में। हाँ, हम रेस्ट में। हाँ, हमारा पोजीशन चेंज हो रहा है, लेकिन हमारे रिस्पेक्ट में हो रहा है क्या? सोचो, अगर हम सीट से ना उतरे, हम फ्रेम चेंज ना करें, तो हम घर पे भी सीट में बैठे थे और जहां पहुंचे वहां भी सीट पे ही बैठे हैं। समझ रहे हैं ना? जैसे हम फ्रेम चेंज करेंगे, जैसे हम जमीन पे उतरे, क्या हमने कार का फ्रेम छोड़ दिया ना? तो दूसरे फ्रेम में हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, लेकिन कार के फ्रेम में नहीं हुआ। समझे? चलो, यहां तक कहानी क्लियर है। चलो, अगर ऑब्जेक्ट ने मोशन किया तो उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट भी होगा और कुछ डिस्टेंस भी होगा। चलो, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, इन पे अपन बहुत ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। सब जानते हो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जानते हो ना? चलो भाई देखो, हाँ, मैं फिर भी बताऊंगा, ऐसा नहीं है। ये है तालाब, क्या है भाई साहब? तालाब। अरे है ना, ये तालाब के ऊपर से रास्ता नहीं है, तालाब के किनारे से। बात समझ रहे हो ना? उस जमाने की बात है जिस जमाने में फ्लाईओवर का कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था। और यहां पे कार है, हमारी वाली, दहेज वाली। अबे दहेज में नहीं मिली थी। अरे भाई है ना, मान लो पुराने जमाने की बात है। तुम लोग ना यार हर माहौल सीरियस बना देते हो यार। अबे ये कार है, ठीक है ना, पेट्रोल खत्म हो गया, अब पेट्रोल पंप यहां पे है, रास्ता सुनसान है, धक्का मारने के अलावा कोई और ऑप्शन बचेगा? नहीं बचेगा ना। तो ये क्या एक्चुअल बात हो जाएगा यार? अरे होगा ना। और जब हम धक्का दे रहे होंगे तो हम पेट्रोल भराने की जगह इस तालाब को गाली दे रहे होंगे कि काश ये साला ना होता तो रास्ता सीधा होता। सोचो ना, जीवन में तुम लोग ऐसे हमेशा अपनी गलतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे लेना है। अरे बात समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, चलो देखो, तो यहां से लेकर यहां तक अगर हम गए अपनी कार लेकर, तो बताइए भैया, कुछ एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया कि नहीं किया? अरे किया ना। क्या इसके बीच में ये एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉसिबल था? क्या ये शॉर्टेस्ट पाथ बोलना सही होगा? इट इज नॉट द पाथ, इट इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस जो हो सकती है, लेकिन ये पाथ नहीं। जैसे ही पाथ शब्द जोड़े, मतलब आप बात कर रहे हो कि वहां एक रास्ता है। क्या यहां रास्ता है? नहीं। तो हम डेफिनेशन में लिखते हैं, मेरे साथ साथ नोट भी कर सकते हो तुम लोग, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज नोन एज, बॉडी इज नोन एज, अरे सब जानते हो ना, इज नोन एज डिस्टेंस। इसी वजह से बोल बोल के लिख रहा हूं कि तुम चाहो तो मेरे साथ भी लिख सकते हो। अच्छा, दूसरी बात क्या? दूसरी बात क्या? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड, इनिशियल एंड फाइनल, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज नोन एज, इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखिएगा, अब मान लीजिएगा, ध्यान से देखना भाई, यहां देखना, यहां देखना, इधर देखना। मान लीजिए कि हम यहां पर खड़े हैं, हम हैं ऑब्जर्वर। क्या है भाई साहब? क्या है भाई साहब? ऑब्जर्वर। अब देखिएगा, कार की पहले पोजीशन थी x1, कितनी थी? x1। कलर कलर दिख रहा है ना सबको? हाँ दिख रहा है। कार की इनिशियल पोजीशन क्या थी? x1। और फाइनल पोजीशन क्या हो गई? x2। अरे क्लियर है? तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डेल्टा x दैट इज इक्वल टू x2 माइनस x1। अरे बात समझ आ रही? और डिस्टेंस तो अपने को क्लियर है, क्या ये वाला रास्ता होगा? अरे यार, होगा ना। डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का भी?
डिस्प्लेसमेंट का भी। अरे क्लियर है ना, है ना? तो बोल लो यार। ये क्वांटिटी कैसी है? बहुत ही घटिया रिस्पांस। कैसी क्वांटिटी है? और ये कैसी क्वांटिटी है? पढ़ के बोल के पढ़ोगे सब यही याद होगा। अरे होगा ना? ये स्केलर क्वांटिटी और ये वेक्टर। अच्छा ये बताओ, अगर हम कहें पोजीशन चेंज हुआ, इफ पोजीशन इज चेंज्ड, इफ पोजीशन इज चेंज्ड, क्या डिस्टेंस कभी जीरो हो सकता है? डिस्टेंस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीरो। और डिस्प्लेसमेंट क्या? डिस्प्लेसमेंट क्या? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जानते हो ना? कोई डाउट है क्या इसमें किसी को? अच्छा बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो भैया, अच्छा एक और स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं, उसको जरा ध्यान से सुनना। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट के? अरे नहीं आया। इसमें कुछ ऐसा है जो सीखने लायक है, जो तुम पहले से नहीं जानते थे। जानते हो ना? हाँ। अच्छा अगर मैं कहूं देयर इज नो एब्सोल्यूट रेस्ट, ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? समझे ना? ये भी एक हाइपोथेसिस है कि नहीं है? ये भी एक हाइपोथेसिस। जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट वैक्यूम को कहते हैं कि इट इज एम्प्टी, खाली है, हमारे आपके बीच में कुछ भी नहीं है। वैसे तो हवा है, बट अगर हम वैक्यूम में चले जाएं तो हमारे आपके बीच में कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट कहते हैं कि देयर इज समथिंग, उसका नाम है ईथर। क्या नाम है? ईथर। ये वो केमिस्ट्री वाला ईथर नहीं, प्लीज। एक सब्सटेंस है जिसका नाम है ईथर। अब जैसे सब, अब सोचो इस हाइपोथेसिस को तुम गलत भी नहीं ठहरा पाओगे। मान लो एक मछली है, वो पानी में रह रही है 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर नीचे समुद्र में, उसके तक रोशनी नहीं पहुंच रही है। उसको पता होगा कि ऊपर उजाले नाम की भी कोई चीज होती है? पता होगा? नहीं। उसको यह पता होगा कि कोई ऐसी चीज भी है जहां पानी नहीं होता है। सोचो अगर हम पानी में रह रहे होते और हम इतने ही इंटेलिजेंट होते और हम बाहर देखे ही नहीं होते कि हवा नाम की कोई चीज है, तो हमको क्या पता होता कि बाहर हवा है कि नहीं है? तो आपका मन करे तो आप कह लो कि बाहर हवा है, आपका मन है तो आप कह लो बाहर पानी भरा हुआ है, कोई तेल भरा हुआ है, कुछ भी मान सकते हैं ना? तो ऐसे ही हाइपोथेसिस है लोगों के। जब दूसरे यूनिवर्स में जाएंगे तब तो पता चलेगा कि पहले यूनिवर्स में कुछ है कि नहीं है। तो कहानी है, सब बुने जा रहे हैं अपनी अपनी। अरे चले आगे बढ़े, लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो। यहां से बहुत मजा आएगा, अगर जाग के अच्छे से पढ़ लिए ना, बहुत मजा आएगा। क्योंकि यूनिट्स डायमेंशन एक ऐसा हिस्सा है जिसमें पूरी फिजिक्स की फिजिकल क्वांटिटीज आ जाती है, तो बहुत बार इरिटेट करता है। एरर्स आसान पार्ट है, एरर्स कठिन नहीं होना चाहिए। हां कठिन तब होता है जब कोई ऐसा फॉर्मूला उसमें लग रहा होता है जिसके बारे में आप नहीं जानते। उसके बाद बात आती है वेक्टर्स की। वेक्टर्स में वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा है क्योंकि ये मैथ्स का पार्ट है, बट फिर भी अगर आप थोड़ा वेक्टर्स अच्छे से कर लें तो वेक्टर्स आपसे आसानी से हो जाता है, हो जाएगा वेक्टर्स। ठीक है। उसके बाद बात आती है फिजिक्स की, ये काइनेमेटिक्स का। नीट के लेवल पे बात करें तो एकदम रिपीटेड फॉर्मेट में सवाल मिलेगा, एकदम रिपीट टेलीकास्ट। तो बहुत अच्छे से सुनना, समझदारी से सवाल पढ़ना और उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। चलें आगे बढ़े, आगे बढ़े। सवाल से शुरू करते हैं। ये सवाल बताइए, अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, एक पार्टिकल है जो ओरिजिन से स्टार्ट होता है, goes along the x-axis up to point 20 meter, 0 and returns along the same line to the point 20 meter, 0. Find the, कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0। डिस्टेंस कितना होगा? मतलब आपको बेसिक डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पता है। ठीक है, बहुत अच्छा। ये बताइए,
एक पार्टिकल है जो एक गोले का चक्कर लगाता है, एक पार्टिकल है जो एक गोले का चक्कर लगाता है जिसका रेडियस कितना है आर। रेडियस कितना है आर। कितनी देर में लगाता है ये चक्कर? कितने सेकंड में? तुमसे पूछा कि डिस्टेंस बताओ और डिस्प्लेसमेंट बताओ, 2 मिनट 20 सेकंड में। 2 मिनट 20 सेकंड में कैसे बताओगे? पहले तो हमको यह निकालना पड़ेगा कि ये कितना चक्कर लगाएगा, निकालना पड़ेगा ना। सिंपल सी बात है, 40 सेकंड में क्या एक चक्कर लगा रहा है? अरे लगा रहा है ना। यूनिटरी मेथड, बहुत सिंपल सवाल। अभी आसान लग रहा, अभी कठिन भी आएगा। सोचो, 40 सेकंड में कितना चक्कर लगा रहा है? कितना? एक। अरे ठीक है, पक्का ना? 1 सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा? 1/40। 1/, अच्छा 2 मिनट 20 सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा? अरे भैया 140/40, इससे ये कट जाएगा। यहां बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है? कैसे? 4 को 14 से डिवाइड करो तो 4 दूना 8, 4 त्याए 12। यहां क्या बचा? क्या बचा? लिखने का तरीका हमेशा याद रखना, 3 + 2/4 मतलब 3 + 1/2। अरे आया कि नहीं? 3 पूरा चक्कर लगाया और आधा चक्कर और लगाया, मतलब टोटल कितना चक्कर लगाया? कितना? 3.5। क्या इसको मैं 7/2 लिख सकता हूं? 7/2 राउंड लगाया। कितना राउंड लगाया? एक राउंड में कितना डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्टेंस चला? 2πr। तो 7/2 राउंड में कितना डिस्टेंस चलेगा? तो 7/2, 2π, पाई की जगह क्या 22/7 लिख सकते हो? और आर को आर रहने दो, इससे 1 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 22r। अरे आया? नहीं आया? डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हो। अबे भाई 3.5 चक्कर लगाया ना, देख, 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, 3.5 चक्कर। अरे हुआ ना? कितना हुआ? कितना हुआ? पक्का? डिस्प्लेसमेंट हो गया कितना? 2। पल्ले पड़ गया सबको बराबर? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब मान लो इसी पर मैं एक सवाल लगाता कि एक राउंड में 40 सेकंड लग रहा है। एक राउंड में कितना सेकंड लग रहा है? ओह, कितना सोता है जी? 40 होता है। एक राउंड में कितना सेकंड? एक राउंड में। अब मान लो हम तुमसे कहते कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बताइए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए कितना? 10 घंटा 15 मिनट में। घबराना नहीं है। 10 hours 15 minutes। सोचिए, घबरा जाएंगे? अरे क्या 10 घंटा 15 मिनट को सेकंड में नहीं कन्वर्ट कर सकते हो? अरे कर सकते हो। कितना? 10 आवर्स में कितना सेकंड हो जाएगा? 36,000 सेकंड हो जाएगा। 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है, जानते हो? नहीं सर, हम तो 60 सेकंड जानते थे। 1 घंटा में कितना? 1 मिनट में कितना सेकंड? 60। 1 घंटा में कितना मिनट? 60 मिनट ना। तो 60 × 60 करेंगे ना। यहां 10 घंटे में क्या 3600 सेकंड हो जाएगा? 36,000 कितना? अरे यार 15 मिनट में कितना सेकंड होगा? 15 गुणे मल्टीप्लाइड बाई 60। 15 दिया 45, चौको 60, 55, 75, छक्का 90। हाँ अच्छा, 1 0 ज्यादा लगा दिए हैं। हाँ ये ठीक है। अरे क्लियर है क्या? तो टोटल कितना सेकंड हो गया? टोटल टाइम कितना चला? 36,900। 36,900। अरे बात समझ रहे हैं? टोटल टाइम इतना सेकंड हो गया। क्लियर है? घबराना नहीं है किसी चीज को देख के। अब ये बताओ, इसमें ऐसी कौन सी बात थी जो तुम नहीं कर सकते थे?
है ना? अपने को क्या निकालना है? नंबर ऑफ राउंड्स। क्या निकालना है? नंबर ऑफ राउंड्स। एक राउंड में कितना सेकंड लग रहा है? कितना लग रहा है? कितना लग रहा है? 400 कर दें? ले कितना कर देते हैं? 400। तो क्या करोगे? 36900 डिवाइडेड बाई 400। क्या इससे ये कट जाएगा? अरे कट जाएगा। नहीं आया? आया? अब 4 को डिवाइड कर लो। 369, 4/32, 4 9 36, 9 उतार लेंगे, 4 दूना, फिर 1 आ जाएगा। अरे आ जाएगा। तो लिखेंगे 92 + 1/4। कितना चक्कर लगाए हो? पूरा कंप्लीट कितना चक्कर लगाए हो? उसके बाद कितना? 1/1 जानबूझ के यहां एक 0 बढ़ाए हैं, नहीं तो ये जानते हैं 1/40 आ जाता है, इधर गड़बड़ा जाता मामला। बात समझ रहे हैं ना? हाँ, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता तो इस वजह से। अब 92 चक्कर कम थोड़ी है यार। अब अपने को देखो, डिस्टेंस निकालने के लिए हमको कुछ नहीं सोचना है। क्या करेंगे? क्या करेंगे? 4 दूना 8, हाँ, और 9 चौको 36। तो क्या लिखेगा? 36 368 +1 मतलब कितना? 368 + 1 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 चक्कर में कितना डिस्टेंस चल रहा है? 2πr। खाली गणित सिखा रहे हैं। तो कितना हो जाएगा? 369/4 मल्टीप्लाइड बाई 2, पाई की जगह 22/7, और रेडियस कितना? r। क्या 2 दूना 4 हो जाएगा? क्या 2 से 11 हो जाएगा? अरे कट जाएगा। 7 से इसको काट पाइएगा? कटेगा कि नहीं कटेगा? नहीं कटेगा। नहीं कटेगा तो रहने दो। नहीं कटेगा तो पता है सवाल में क्या करेगा? सवाल में पता है क्या करेगा? कह देगा रेडियस इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। रेडियस इक्वल्स टू, क्या यहां 7 रख सकते हो? क्या 7 से 7 कट जाएगा? अरे मान लो इससे इसको काट दें, अब क्या आंसर आएगा भाई? 11 × 3 6 9। क्या ये डिस्टेंस हो गया? अरे हो गया। सारा गेम डिस्प्लेसमेंट में है। कहां है भैया? डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से सुनना। मान लो, सुन रहे हो ना भाई? मान लो हम यहां से शुरू किए और फिर गोल घूम के यहीं पहुंच गए। अरे पहुंचे ना? ऐसे कितने चक्कर लगाए हम लोग? कितने लगाए? कितने लगाए? 92। क्या फिर उसके बाद 92 तक मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 था? क्या फिर 1/4 और चले हैं? अरे चले हैं ना? नहीं आया? आया जी? ये कितना है? ये कितना है? क्या ये डिस्प्लेसमेंट होगा? 7√2, 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, क्या 7√2 मीटर आ जाएगा? आ जाएगा 70। हाँ 7। अरे अब वो तो मान लो यूनिट है। 7√2 सेंटीमीटर। कॉन्सेप्ट पल्ले पड़ा? पक्का जी? एक सवाल बनाओगे? बनाओगे? चलो पेपर पेन लेके शुरू हो जाओ। इसका मतलब समझ रहे ना? 2 घंटा 30 मिनट। बताइए। रेडियस दे दिया है। क्या 2 घंटा 30 मिनट में कितना सेकंड होगा? निकाल पाएंगे? करिए 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 करिए। एकदम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में पीएचडी करना है आज।
कर लीजिएगा ना, जल्दी बताओ, अभी तक तो निकल जाना चाहिए था। नौ हजार नौ सौ हाँ, अच्छा ओके। भाई सब सब लोग अपना अपना करेंगे, बोर्ड पे कोई नहीं देखेगा। कितना रहा? पक्का ना? ठीक है। ऐसे बन रहा है, बन रहा है। यहाँ और यहाँ आएगा 112 पूरा डिवाइड करोगे तो, और लास्ट में बचेगा कितना? 4। तो इसको ऐसे लिखेंगे 112 प्लस 4/8, 4 दूना 8, 112 प्लस 1/2, मतलब क्या 112.5 राउंड घूमेगा? इतना आया सबका? आया जी? हमको कुछ नहीं करना है, जितना डिस्टेंस इतने समय में निकालना ना, इतने मिनट में। ये मिनट समझ रहे हो ना, 2 घंटा 30 मिनट, तो 2 घंटा 30 मिनट में कितना सेकंड होगा? 9,000। कितना होगा? एक चक्कर लगाने में कितना सेकंड लग रहा है? कितना? पेन चला रहे हो ना? 1 घंटा चलने में, मतलब एक चक्कर चलने में 80 सेकंड लग रहा है, तो 9,000 सेकंड में कितना चक्कर चलेगा? 112.5। अरे चलेगा ना? तो डिस्टेंस निकालने में तो कोई खास बात है ही नहीं। डिस्टेंस कितना होगा? 112.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर। समझ गए? समझ गए? चाहिए तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 225/2 लिख सकते हैं ना? हाँ, ये लिखना ज्यादा ठीक होता है, थोड़ा आसानी से कैलकुलेशन हो जाता है। तो हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं 225/2 मल्टीप्लाइड बाई 2, पाई की जगह 22/7, आर की जगह कितना है? 14 सेंटीमीटर, है ना? तो 7 दूना 14, 2 से 2, कितना आया टोटल? हाँ, 9900। ये डिस्टेंस आ गया। आया? हाँ बोलो। हाँ, अरे भग भाग लेंगे, बोले तो है तब से रिपीट कर रहे, 2 घंटा 30 मिनट, 2 घंटा 30 मिनट। अरे समझे? कठिन है। 15 मिनट वाला सवाल कराएं बस खाली। सर, अबे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 14 + 14, अरे 2R ना। ये बताओ पूरा कितना चक्कर लगाया? पूरा कितना चक्कर लगाया? 112। 100, क्या फिर उसके बाद आधा और चला? अरे चला ना? तो ये आर, तो ये, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? मतलब 28 हो गया क्या? समझे? समझे? एक और सवाल बताओ, एक और सवाल बताओ। वन रिवोल्यूशन, 1 रिवोल्यूशन इक्वल्स टू 50 सेकेंड, ठीक है? नंबर ऑफ रिवोल्यूशन नहीं, टोटल टाइम, सेम फॉर्मेट सेम वर्डिंग है, बस केवल नंबर ऑफ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस बढ़ा रहे हैं। टोटल टाइम लग रहा है, टोटल टाइम लग रहा है 1 घंटा 15 मिनट। समझे? कर पाओगे? रेडियस अभी भी 14 सेंटीमीटर है,
बताओ आंसर बताओ, सब पेन चलाएंगे यार, सबका पेन चलना चाहिए, आसान सवाल है। डिस्प्लेसमेंट 0 आएगा, बढ़िया। डिस्टेंस बताओ। एक रिवोल्यूशन में कितना समय लग रहा है? 90 सेकेंड, 50 सेकेंड ना। 1 घंटा 15 मिनट में कितना सेकेंड होगा? टोटल टाइम इन सेकेंड, अरे निकाल सकते हैं, कितना होगा? 3600 1 घंटे का हो गया, और 15 × 60 एक एक 15 मिनट का हो गया, कितना आ रहा है? 4500। आसान है जी। अभी ये भी कठिन लग रहा है क्या? भाई साहब ध्यान से सुनना, अब यहां के बाद अपने को क्या निकालना है? कितने नंबर ऑफ राउंड्स लगाएगा, तो n इक्वल टू 4500/50, इससे कट गया 5/40, 4500। हाँ 4500/50, क्या इससे कट जाएगा? क्या 90 चक्कर लगाया? क्या पूरे 90 लगाया? डिस्प्लेसमेंट कितना? डिस्प्लेसमेंट कितना? क्या डिस्टेंस निकाल सकते हो? एक चक्कर में कितना? 2πr। 90 चक्कर में 90 × 2π। क्लियर है? कर पाओगे? ऐसे और सवाल बना पाओगे? आया। अब ये सवाल बताइए, घड़ी में 3 सुई होता है जानते हैं? मिनट, सेकंड और आर। हावर, हावर नहीं गधा, आर बोलते हैं उसको, आर, हार, आर। Find the displacement and distance of the minute hand length of 14 centimeter in between 5 p.m. to 5:45 p.m. अब तो सर हमको मिनट हैंड पता ही नहीं क्या होता है। मिनट वाली नीडल देखे हैं? रे मालिक, रे बाबा, रे बाबा, लगा रहे हो क्या? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बताओ, बताओ। गधा अक्टर भजन गाने बैठे हो क्या? पता ही नहीं 5 बजे मिनट वाली सुई कहां होती है? हाँ 14√2 डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस हाँ 33 की 66। ए भैया इधर ध्यान से सुनिए, पहले घड़ी देखना सीखिए, अलग है बेइज्जती है। ये बताओ 5 बजे मिनट वाला हैंडल कहां होगा? कहां पर? 5 पे। मिनट हैंडल। ए बाबू, तुम लोग काहे नीट का तैयारी कर रहे हो जी? घड़ी में मिनट का सुई होता है, 5 बजे का तो 5 पे होगा। अबे 12 पे होगा। अरे होगा ना, अरे होगा ना। अब सोचिए 12 बजे से मतलब 5 बजे से क्या 5:45 पे यहां आ जाएगा? अरे आएगा। क्या ये 14 सेंटीमीटर है? क्या ये भी 14 सेंटीमीटर है? क्या डिस्प्लेसमेंट निकालने में कोई कष्ट है? कितना होगा? 14 रूट। क्या डिस्टेंस निकाल सकते हो? डिस्टेंस निकाल सकते हो? डिस्टेंस क्या? 3πr/4। अरे नहीं आया यार। ये पूरा चक्कर क्या 2πr का है? कितने का है? तो ये आधा कितना होगा? ये मतलब इतना कितना होगा? क्वार्टर बताओ तो। 1/4 कर दोगे?
अरे करोगे ना? 2 पाई r/4, 2 पाई r/4, 2 पाई r/4 कितना होगा? 3 पाई r/2। नहीं आया? नहीं आया? ए बाबू, ए बताइए। छोड़िए छोड़िए छोड़िए, ये देखिए गोला है, गोले का पूरा कितना है? 2 पाई r। रोटी जानते हैं? नहीं जानते? रोटी नहीं खाए हैं? खाए हैं ना? मान लीजिए इस रोटी का हम 4 टुकड़ा कर दिए। कितना टुकड़ा किए? कितना टुकड़ा? तो एक टुकड़े का सरकमफ्रेंस कितना होगा? छोड़ छोड़ छोड़, तुझे और सिखाता हूं। रहने दे रहने दे रहने दे बेटा, रहने दे रहने दे। ये बताओ, ये बताओ, ये जानते हो आर्क इक्वल्स टू थीटा इंटू रेडियस? जानते हो? जानते हो? यहां से यहां आने में कितना एंगल बना है? 270। 270 डिग्री ना? रेडियन जानते हो कितना? 3 पाई/2। तो थीटा की जगह कितना? इंटू आर, 3 पाई r/2। एक तरीका, ठीक है, समझ आया? दूसरा तरीका, ये पूरे का एक हिस्सा है, मतलब पूरे सर्कल का 4 हिस्सा किया हमने। अरे किया ना? पूरे का सरकमफ्रेंस कितना था? कितना था? तो इस हिस्से का कितना होगा? 2 पाई r/4, मतलब पाई r/2 था ना? अब देखो, ये पाई r/2, ये पाई r/2, ये पाई r/, कितना हो गया? 3 पाई r/, आया? डाउट और किसी को? ओह! हाँ, ऐसे ऐसे चिल्लवाओ और गला खराब करवाओ तुम लोग। क्या 3 पाई r/2 क्लियर है? क्या डिस्टेंस आ जाएगा भैया अपने पास? आ जाएगा? और बढ़िया तरीका आपको बताते हैं। ये बताइए, ये बताइए, देखिए, सब भूल जाइए, आइए और आसान बताते हैं। एक चक्कर में कितना? 2 पाई, 2 पाई, 2 पाई, क्लियर है ना? एक चक्कर में कितना हुआ? 2 पाई r। ये कितना चक्कर है? 3/4। अरे यार, गधा बसंत तो क्या? अरे समझे कि नहीं? पक्का क्लियर है? तो बताओ डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस कितना? 3/2, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 14, तो 7, 7 से 7, 22 तिहाई 66, 66 है। हमारे यहाँ 66 बोला जाता है भाई, हमारे यहाँ 66। हाँ अंग्रेज। ए बाबू, ए बस बस बस, ये बताओ, ये जल्दी 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 जल्दी, थोड़ा तेज स्पीड बढ़ाए ना। 11 बजे से कहां तक? 12:15। कितना समय लगा? कितना समय लगा? 1 घंटा 15 मिनट। समझे ना? 1 घंटा 15, मतलब एक पूरा चक्कर लगाया। 15 मिनट का मतलब 1/4। नहीं आया? आया ना? तो टोटल कितना चक्कर हो गया? 5/4। 5 क्या डिस्टेंस निकाल सकते हो? क्या होगा? 5/4 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई r। नहीं आया? क्या कर सकते हो यार? कर सकते हो? पक्का जी? डिस्प्लेसमेंट कितना? अब भाई
देखो, यहां से चला, 12 से चला, फिर 12 पे पहुंचा, फिर 15 पे आया, मतलब 3 पे आया ना, तो कितना हो गया ये 14 और ये कितना 14, ये कितना 14√2। अरे आया भाई, डिस्प्लेसमेंट अपने को निकल जाए कितना 14√2। अच्छा ध्यान से, एक और बात, ध्यान से ध्यान से ध्यान से मिटाओ इसको। हाँ। आखिरी वाला बताओ, आखिरी वाले में समय बताओ कितना समय बीता। सी, हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, गुड जॉब भाई साहब। यार तुम लोग ना ऐसे करोगे तो मैं मार दूंगा मुक्का, जान लेना भाई। रात में 10:30 बजा है, रात में कितना बजा है, फिर 12:15 भी तो रात ही में होगा, होगा ना। हाँ, मछली मंडी बना लो तुम लोग। अबे नरक है भाई, घड़ी नहीं देख पा रहे हो तुम लोग यार। 12:15 रात में बचता, मारेंगे बॉटल फेंक के मुंह घूम जाएगा। ए भाई, ए भाई, ए भाई, ए भाई, ध्यान से देखो, क्या 10:30 बज रहा था, मिनट वाला यहां होगा, होगा ना। तो 10:30 बजे से 12:15 में कितना लगेगा, 1 घंटा 45 मिनट, समझे ना। 1 घंटे का मतलब कितना चक्कर, कितना चक्कर, 45 मिनट का मतलब 3/, समझे ना। टोटल चक्कर कितना, 7/4, 7/, क्या डिस्टेंस बता सकते हो, बता सकते हो। 7/4 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई, वैल्यू रख लोगे, रेडियस 14 ही है। क्या इनिशियल पोजीशन ये था, क्या फाइनल ये हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना 14√, अच्छा एक और सवाल। घंटा बताओ कितना, बटलवा फेंक के मार। अबे भाई इतने, हाँ 7 घंटा, अब बस शांति शांति शांति, हम बोले 5 घंटा, 5 घंटा। भाई बस शांति रखिए, भाई पिन ड्रॉप साइलेंस। अब कह रहे पिन ड्रॉप साइलेंस, 7:30 शाम को बजेगा, बजेगा ना। उसके बाद 12:45 दोपहर में होगा, अगले दिन में गए,
पहला ही ऑप्शन कितना 5 घंटा 15 मिनट का होगा, समझे ना? और वहीं लंका लगेगी। एएम पीएम नहीं देख पा रहे हुए तुम लोग। हाँ 17 घंटा, समझे ना? 7:30 से पहले सुबह 7:30 होगा। कितना घंटा? फिर उसके बाद क्या 11:30 होगा? कितना? 16 घंटा। फिर 12:30 होगा, 17 घंटा। फिर 15 मिनट और, तो कितना? 17 घंटा 15 मिनट। कितना चक्कर लगाए हो? कितना? 17 +1/4, समझे? तो 17×81, 17 चौक को नहीं, 17 चौक को 68, 69/4, समझे ना? डिस्प्लेसमेंट 1/4 दिखा तो मतलब क्या? अगर रेडियस 14 है तो क्या 14√2 लिख दोगे? डिस्प्लेसमेंट लिखने में कोई कष्ट? डिस्टेंस निकाल पाओगे? तो डिस्टेंस क्या लिखिएगा? 69/4 मल्टीप्लाइड बाई 2 कर लोगे? 69/4 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 मल्टीप्लाइड बाई। अब ये ना कर पाओ तो चुल्लू भर पानी का इंतजाम करो। अरे हो गया? 7 दूना 2 दूना 4, कितना होगा आंसर वे? हाँ 17, 15, समझे? पक्का? चलो ये बताओ। ये नहीं, इसमें इसमें फिगर मिसिंग है, फिगर मिसिंग है, फिगर मिसिंग है। ये बताओ, एक और बढ़िया सवाल है। पहले तो लोगों को अंग्रेजी नहीं समझ आया। सुनेगा भाई साहब, अब सवाल मन में पढ़िए और मेरे साथ समझिए, समझेंगे ना? ऑन एन ओपन ग्राउंड अ मोटरसाइकिलिस्ट फॉलोज अ ट्रक, ट्रैक, हाँ पता चला ट्रक पढ़ रहे हैं। फॉलोज अ ट्रैक दैट टर्न्स टू हिज लेफ्ट बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री आफ्टर एवरी 500 मीटर। मैं 500 मीटर भागा, फिर कितना घूमा लेफ्ट, फिर कितना भागा, फिर कितना घूमा, समझे ना? कह रहा हर 500 मीटर पर मैं कितना घूम रहा हूं? 60 डिग्री। कितना घूम रहा हूं? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कंपेयर द मैग्नीट्यूड एंड डिस्प्लेसमेंट विथ टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द मोटरसाइकिलिस्ट इन ईच केस। कौन कौन सा केस है? 3rd पे, 6th पे, 8th पे। ठीक, ध्यान से सुनेगा। अब एक अच्छा बच्चा कैसे सोचेगा? कितने मीटर पे टर्न ले रहे हो? हर 500 मीटर पे ले रहे हो। कितना टर्न ले रहे हो? 60 डिग्री। कितना टर्न ले रहे हो? क्या बराबर टर्न ले रहे हो? ले रहे हो ना? सोच, मतलब क्या है भैया? हम चले 500 मीटर, कितना चले? क्या 60 डिग्री मुड़ गए? अरे मुड़े। फिर कितना चले? 500। तो सोचो इस 500 को मैं x मान लूं, बार बार 500 लिखना इरिटेटिंग लगेगा, फिर क्या x मान लें? फिर कितना मुड़े? फिर कितना मुड़े? मुड़े ना? फिर कितना मुड़े? अरे मुड़े। फिर कितना मुड़े? अरे समझे कि नहीं? क्या जहां से चले थे वहीं पहुंच गए थे? ABCDEF। अरे समझे कि नहीं?
पहला टर्न क्या यहां आया, क्या यहां दूसरा आया, क्या यहां तीसरा आया, क्या यहां चौथा आया, क्या यहां पांचवा आया, क्या यहां छठा आया? अरे आया कि नहीं आया? कितने टर्न हो गए भाई? 6। कितने टर्न हुए? कितने टर्न हुए? अपने को कौन कौन से टर्न पे पूछ रहा है? तीसरे पर, छठे पर और आठवें पर। क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों पूछ रहा है? क्या तीसरा टर्न ये है? अरे है कि नहीं है? समझ आ रहा है? झूठ नहीं बोल रहे हो ना? ये देखो, क्या तीसरे टर्न का डिस्प्लेसमेंट ये होगा? अरे होगा। ये कितना है? ये कितना होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? आ रहा है। अच्छा, एक लाइन अगर मैं यहां से मिलाऊं तो तुम्हें कुछ बुरा तो नहीं लगेगा? ये एंगल कितना? 60। ये भी कितना? ये कितना? ये कितना? क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल बना? अरे बना ना। ये कितना है? x। अरे ये x है ना, तो ये भी क्या होगा? नहीं आ रहा है यार। ये भी क्या होगा? ये भी क्या होगा? तो यहां से लेकर तीसरे टर्न तक, जहां से चला था तीसरे टर्न तक, डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्टेंस कितना है? 1000? 500, 500, 500। कितना हो गया? 3x बराबर कितना? 1500 मीटर। सबको समझ आया? सबको समझ आया? पक्का? थोड़ा सीधे बैठ जा बेटा, एकदम आवाज नहीं है तुम लोग यार। अरे भाई चलें आगे बढ़े? पक्का जी? क्लियर है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। भगवान तुमको ऊंचाइयां पे ले जाएं, ऊंचाइयों पर ले जाएं। दूसरा क्या है? दूसरा, दूसरा क्या यहीं पहुंच गए? डिस्प्लेसमेंट कितना जी? डिस्प्लेसमेंट कितना? डिस्टेंस कितना? अरे 6 गुणे 1500 ना है यार। कितना? 500। 6 गुणे 500 कितना हो गया? 3000। अरे मीटर आया। तीसरे वाले की बात करो, 8वां टर्न। तीसरा वाला कौन सा टर्न? यहां ध्यान देना है। रुको तो, धीरज धर ही सोत रही पारा। ए बाबू इधर ध्यान दो। 8वां टर्न, 8वां टर्न। क्या ये 7वां टर्न हो जाएगा? क्या ये 8वां टर्न हो जाएगा? अब सोच, पल्ले पड़ा कि नहीं? पल्ले पड़ा? डिस्टेंस लिखने में तो कोई समस्या नहीं होगी। कितना? अरे 3000 ये हो गया, 500 और फिर 500 कितना हो गया? 4000 हो गया। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ये बाबू तुम लोग गधा हो क्या? ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 120। 120। ये देखो भाई 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 भाई, हम बोले, हम बोले ये ए वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है? ये कौन सा वेक्टर है? तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल अंदर वाला है कि बाहर वाला? अंदर वाला है। उड़ा देंगे। हाँ, एक्सटीरियर बोला। अच्छा, हमको इंटीरियर सुनाई दिया। टीरियर आया है, इंटीरियर हम बना लिए हैं। अबे ये थीटा है ना यार। पक्का क्लियर है? एक्सटीरियर एंगल होता है हमेशा ए और बी के बीच का। अबे तुम कॉमन सेंस लगाओ, अगर ये एक्स है, ये एक्स है, तो क्या ये एक्स पॉसिबल दिख रहा है? कॉमन सेंस। तो वहां से दिमाग में आ जाएगा कि एक्सटीरियर एंगल लेंगे सर, ये 60 डिग्री है ना, ये एक्स है और ये कितना है, तो ये कितना होगा? x√3।
अन्या मालिक। देख, वेक्टर्स में चिल्ला चिल्ला के बताए थे कि जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल मेजर करना हो तो दोनों का टेल टू टेल मीट करना चाहिए। बोले थे ना, बोले थे। ये हमारा बी वेक्टर था, क्या टेल टू टेल मीट कर रहा है? कर रहा है। क्या ऐसे लाइन खींचा करते थे? क्या इसको उठा के आगे ले आते थे? तो यही एंगल तो था। हमेशा जब एक वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर का टेल हो तो एक्सटीरियर एंगल मेजर होगा। आया जी? ये कितना है? 60। तो x और x के बीच का एंगल कितना है? 120। कितना है? 60। हाँ, अब जागे हो। कितना एंगल है भाई? समझ आ रहा है? दो बराबर वेक्टर दोनों के बीच का एंगल कितना? 60। रिजल्टेंट कितना? अंडर रूट। समझ रहे हो ना? क्या √3x हो जाएगा? x का वैल्यू 500√3। नहीं आया? कर ले जाएंगे पक्का? चल, बहुत अच्छा, वेरी गुड। होमवर्क, होमवर्क, सेम सवाल। हाँ भाई, ये सवाल नहीं नहीं, सुन लो सुन लो सुन लो। इस सवाल में लॉजिक है। द लोकेशन ऑफ अ पार्टिकल इज चेंज्ड। द लोकेशन ऑफ अ पार्टिकल इज चेंज्ड। What can we say about the displacement and distance covered by the particle? हाँ, both cannot be zero। लेकिन ध्यान से सुन लो, ये सवाल बहुत अधूरा है। बट जिस लेवल पे हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, और एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है कि इफ द रेफरेंस फ्रेम इज नॉट गिवन, इफ द रेफरेंस फ्रेम इज नॉट गिवन, कंसिडर अर्थ एज अ रेफरेंस फ्रेम। अरे बात समझे? इफ the reference frame is not given, consider earth as a reference frame। ये तुम्हारे ऊपर एक बात थोप दी गई। अब तुमको इसमें क्या रेफरेंस फ्रेम का ज्ञान है? कहां से ऑब्जर्वेशन हो रहा है? नहीं तो क्या मान लोगे कहां से हो रहा है? ग्राउंड से। अब हम अपना लोकेशन चेंज कर दिए हैं तो क्या हमारा डिस्प्लेसमेंट कुछ ना कुछ होगा? क्या हमारा डिस्टेंस भी कुछ ना कुछ होगा? तो क्या होगा? बोथ कैन नॉट बी जीरो। चल बोलो बोलो। आसान। मुक्का मारेंगे? डेटा चेंज है। डेटा चेंज है, ध्यान से देख। हाँ, हीरोज कितना? 29 सेकेंड। बहुत बढ़िया, गुड। इधर ध्यान से सुनो, बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही साधारण सवाल है। एक दारू पीने वाला आदमी है और वो इतना समझदार है कि 5 आगे चलता है तो 3, और बार बार ऐसे ही चलता है। अरे चला ना, 5 आगे और 3 पीछे, कितना कदम चला? 8। कितना चला? 8। डिस्प्लेस कितना हुआ? A drunkard is walking along a straight road. He takes 5 steps forward and 3 steps backward, followed by 5 steps forward and 3 steps backward, and so on. He is moving like 5 steps forward, 3 steps backward, then further 5 steps forward, 3 steps backward. ऐसे चल रहा है। अरे समझ रहे हो ना? 5 आगे 3 पीछे, कितना चला? 8। कितना चला? आगे कितना गया? कितना आगे गया? समझ रहे हो ना? कॉमन सेंस का सवाल है। अरे है ना भाई? बात पहुंच रही है हमारी? तो ये बताओ, 8 कदम चलने पर कितना कदम आगे गया? 1 कदम कितने मीटर का है? 1 मीटर का। कितना समय लग रहा है? 1 सेकेंड। समझ रहे हो ना? तो सोचो उससे कितना दूर, 11 कदम दूर खाई है ना? अरे है ना? 8 कदम चला तो कितना आगे गया? 2। 16 कदम चला तो 16 कदम चला तो 24 कदम चला तो
6। क्लियर है? अब 6 कदम से कितना कदम दूर है खाई? कितना कदम? अब इसके बाद 5 आगे चलेगा ना। पहले 5 आगे 3 पीछे चला तो 2 कदम आगे गया, फिर 5 आगे चला 3 पीछे चला तो फिर 2 कदम आगे गया, तो टोटल कितना गया? 4। कितने कदम चलने पर? 16। कितने? फिर 5 आगे चला और 3 पीछे चला, मतलब 24 कदम चला, तो क्या 6 आगे गया? कितना कदम बाकी है खाई में? कितना कदम? क्या फिर 5 आगे चलेगा, खाई में गिर जाएगा, फिर निकल के बाहर आएगा? समझे ना? तो 24 5 समझे ना? इसी सवाल में डेटा चेंज हो जाए, अगर 11 की जगह 13 हो जाए तो कितना आ जाएगा? 37। सोचो सोचो कैसे। 16 कदम चलने पे कितना आगे गया था? कितना? 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 32 पर 8, 32 पर। समझे ना? कितना दूर है खाई? 5 और ना, फिर 5 आगे जाएगा, खाई में गिर जाएगा। 32 5। अरे है जी, अरे रुको, एवरेज स्पीड आ गया। एवरेज स्पीड कल सुनो 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 सुनो, लेकिन ध्यान से, कल की क्लास में जैसे ही क्लास एंटर करेंगे, पहली बात तो क्लास स्टार्ट कर देंगे एकदम टाइम से, ठीक है? मान लो अगर सर ने थोड़ा लेट छोड़ा तो हम थोड़ा टाइम दे देंगे, ऐसा हमारी तरफ से कोई रिजिडिटी नहीं। बस 5 मिनट एक्स्ट्रा, 7 मिनट एक्स्ट्रा। अब ये नहीं कि तुम आधा क्लास खत्म होने के बाद आके बैठ रहे हो, ठीक है ना? कल फिर से पूरा वेक्टर पढ़ के आओगे, ऐसे मुजवानी 10 मिनट के अंदर रिवाइज कर लेंगे, ठीक है ना? जब तक हमारा काइनेमेटिक्स का इतना कंटेंट नहीं हो जाएगा कि हमको क्लास के शुरू करते ही 15 मिनट 20 मिनट हमको रिवीजन करने में लगे, पूरा रिटेन करने में लगे, तब तक हम वेक्टर 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 खेलते रहेंगे। अरे ठीक है ना? कल वेक्टर पढ़ के आओगे। और प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है भैया कि अगर आप अपना फिजिक्स अच्छा करना चाहते हैं तो खूब सवाल लगाइए। जैसे वेक्टर्स का शीट लगाए हैं, अगर डाउट लगे, देखें, अगर डाउट, क्योंकि अगर हम क्लास में शीट डिस्कस करने बैठेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। हम टेलीग्राम पे मैसेज डाल देते हैं कि जब हम शाम में अवेलेबल हैं तो शाम में, क्लास के बाद अवेलेबल हैं तो क्लास के बाद। आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं, अरे पूछ सकते हैं ना? थोड़ा बहुत एसएमईज का भी हेल्प ले लिया करिए, ठीक है? कर लेंगे। चलो तो फिर मिले कल वाली क्लास में। अरे पूरी एनर्जी के साथ पढ़ोगे ना? पूरे साल पढ़ना है भाई, कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चल, हाँ जी, आज वाली इंपॉर्टेंट नहीं थी, अब आज वाली तो हो गई ना? नहीं, रहने नहीं देंगे, फिर कल की क्लास में मजा नहीं आएगा। अभी तुम लगा के आओगे तो फिर मजा नहीं आएगा। हाँ बोलिए। अब तो गए, अब तो अगली क्लास में आइएगा, मिड ऑफ द क्लास आया करो।